और लखनऊ अग्निकांड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला गिरफ्तार, जहां एनिमेशन सेंटर मालिक तुषार कृष्णा जायसवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। पेट शॉप के मालिक रामकृष्ण उपाध्याय भी गिरफ्तार हो गया है और सुरेश कुमार साहू नाम का शख्स भी गिरफ्तार हुआ है। लखनऊ अग्निकांड में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। पहले 3 गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 4 गिरफ्तारियां हो गई है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, लगातार कल के बाद सब एक्शन देखने को मिल रहा है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, वहीं 4 अफसर भी सस्पेंड हो गए हैं। तो लखनऊ अग्निकांड के बाद अब कार्रवाई हो रही है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। और आलोक पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आलोक, अगर अभी की बात की जाए तो 4 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है, कार्रवाई लगातार हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे मामले पर कल से ही संज्ञान लिया हुआ है। फिलहाल की तस्वीर की बात की जाए, घायलों की बात की जाए और इस पूरे मामले की अपडेट की बात की जाए, बताइए। बिल्कुल, देखिए, कल का हादसा अपने आप में बेहद बड़ा। कहा जाता है कि राजधानी लखनऊ में इससे बड़ा कोई कांड एक लंबे समय से तो कम से कम किसी को ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन 15 जिस तरीके से मौतें हुई हैं, 7 लोग घायल हुए थे। घायलों में जरूर अपडेट है कि उनमें से 3 गंभीर हैं या स्थिर बताए जा रहे हैं, पर बाकी सब सामान्य हैं। 2 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो एक लिहाज से जो घायल हैं उनकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने 5-5 लाख मृतक परिवारों को और 50-50 हज़ार इलाज के लिए दिए गए हैं। और साथ में कल मुख्यमंत्री का गुस्सा भी देखा गया, जहां एक तरफ वो भावुक थे घटनास्थल और ट्रॉमा पहुंच करके, वहीं पे जब आला अधिकारियों की बैठक हुई तो जो बताया गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा सख्त थे और गुस्से में थे, क्योंकि इस तरह की पूरी घटना को लेकर के उनका एक ही बात कहना था कि ये आला अधिकारी क्या करते हैं, यहाँ मीटिंगों में आते ज़रूर हैं पर वो अपने विभाग को कैसे चला रहे हैं। तो इस तरीके के बातों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सख्त थे और यही वजह है कि पुलिस हो या फिर डिपार्टमेंट के लोग हों, लगातार अब उस पर एक्शन हो रहा है। 4 लोगों की गिरफ्तारी और 4 अधिकारियों को कल सस्पेंड भी किया गया है। 2 सदस्यीय एसआईटी की टीम बनाई गई है, जिसमें ये पक्के तौर पे कहा गया है कि जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं विभागों के, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री किस सख्त तेवर में नज़र आ रहे हैं। और 15 जो मौतें हुई हैं कल, उसके बाद राजधानी लखनऊ भी कहीं ना कहीं गमगीन है। आज बड़ा मंगल का त्यौहार होता है, लेकिन राजधानी उस तरीके से नज़र नहीं आ रही है, एक शांत है। और जिस तरह का हादसा था वो अपने आप में बड़ा है। अलीगंज की कोचिंग में बताया जाता है कि जो मालिक थे उन्होंने किराए पे दिया था और किराए के देते वक्त में उसमें नियम और उन शर्तों को तो उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन अब चूंकि हादसा हुआ है तो मालिक भी गिरफ्तार हैं और जिनको उन्होंने किराएदार बनाया था जायसवाल, वो भी गिरफ्तार है। वो कंप्यूटर की कोचिंग चलाया करता था और वहीं पर सबसे ज़्यादा हादसे हुए, सबसे ज़्यादा हादसे कंप्यूटर कोचिंग के स्टूडेंट्स का ही हुआ है, जिनमें 15 की मौत हुई है। तो अब और भी बारीकी से इस पूरे मामले को देखा जाएगा, कहाँ किस तरीके की चूक हुई। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आग लगी कैसे, और आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियां, क्योंकि वहाँ जो अलीगंज इलाका है वहीं पास में लगभग 2-2.5 किलोमीटर के आसपास महानगर का फायर स्टेशन है। अगर वहाँ से बताया जाता है, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो आई विटनेस थे, जिनसे हम लोग बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा जब आग लगी और आग लगने के लगातार बाद फ़ोन जा रहा था तो उनके मुताबिक 1-1.5 घंटे बाद पहुँची है फायर ब्रिगेड और लगभग बच्चों तक, जहां से लगातार वो अंदर से फ़ोन अपने जानने वाले रिश्तेदार परिवार वालों को फ़ोन कर रहे थे जो बाहर बिलख रहे थे। और वो रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 1.5 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा चलता रहा, जहां पे अगर कम चलता तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ लोग बचा लिए जाते। एक बड़ा सवाल हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के कहीं ना कहीं घोर असंतोष था उनमें, कि सबको पता था कि बच्चे एक कोने में आ चुके हैं, लेकिन दीवार तोड़ने में या उनके निकालने में बहुत देर हो रही थी और लगातार यही वजह है कि दम घुटने से 15 की मौत हुई है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि क्या अब इस तरह की घटनाएं, क्योंकि जहां पर बिल्डिंगें हैं, जहां पे गर्मी है, ऐसी गर्मी पड़ रही है, ऐसे पे शॉर्ट सर्किट
एसी का जलना, ये सबसे बड़े कारण नजर आ रहे हैं शहरों में। गांव में अलग होता है कि फसलें जल जाती हैं हाई वोल्टेज के। बिल्कुल कहीं ना लापरवाही कहीं साफ तौर पर चपेट अगर में आने आलोक से। बोला जाए तो लेकिन यहाँ पर देखने को मिली है। आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा रुक करूंगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।